वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जब आप मार्केट में सोमवार को ट्रेड करने जाएंगे तब तीन प्लैनेट्स, जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन प्लैनेट्स जो है अपना राशि चेंज कर चुके होंगे। तो इस परिवर्तन का असर क्या होगा, तो इस विषय में आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। तो देखिए, 16 तारीख को शाम को दो ग्रह है यानी कि मार्स और सन जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे। मार्स जो है पाइसिस साइन से एरीज में आ जाएंगे और सन जो है कैंसर से लियो में आ जाएंगे और दोनों ही अपने खुद का राशि में ट्रांजिट करेंगे। और उसका नेक्स्ट दिन 17 को सुबह को मरकरी चले जाएंगे कैंसर से लियो पे। अब इस पे कुछ डेट्स पे ध्यान देते हैं। मार्स जो है एरीज पे रहेंगे 16 तारीख से 4 तारीख तक, और यहाँ पे 10 तारीख 10 सितंबर से वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो मार्स यहाँ पे 16 तारीख से 4 तारीख तक रहेंगे अश्विनी नक्षत्र, जो कि केतु के नक्षत्र है, और मार्स एंड केतु आर एनिमीज। और अब बात करते हैं, और फिर उसके बाद 10 तारीख के बाद वो रेट्रो होके 4 तारीख को फिर वापस चले जाएंगे पाइसिस पे। अब बात करते हैं सन की। सन किंग ऑफ द प्लैनेट्स खुद के राशि में आ रहे हैं, एक नया ऊर्जा, एक नए रे ऑफ होप के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे सन जो है 16 से लेकर 30 तारीख तक रहेंगे मघा नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है। फिर रहेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे 30 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, जो कि वीनस का नक्षत्र। ये दोनों ही का जो नक्षत्र लॉर्ड्स है ये सन के साथ एनिमीज है। और फिर 13 तारीख से लेके 16 सितंबर तक, मतलब 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक रहेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सन का खुद का नक्षत्र है। तो जब उत्तर फाल्गुनी की नक्षत्र का जब बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 13 तारीख से लेकर 26 तारीख तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सन ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का कुछ पार्ट जो है वो वर्गों में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मरकरी की। मरकरी देखिए 17 सितंबर से लेके 24 तक रहेंगे माघा नक्षत्र। मरकरी एंड केतु आर एनिमीज, एंड 17 सितंबर से 23 सितंबर को मरकरी रहेंगे आपका यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, और मरकरी एंड वीनस आर फ्रेंड्स। और 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मरकरी रहेंगे, 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रहेंगे मरकरी रहेंगे आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सन का नक्षत्र है। ओके, तो ये था कुछ ट्रांजिट्स का डेट्स। और नेक्स्ट वीक जो है एक अमावस्या का भी दिन है, तो ये था कुछ डेट्स। ठीक है, तो अब इस पर क्या रिएक्शन होगा इस विषय में थोड़ा रोशनी डालते हैं। तो देखिए, सन और मार्स दोनों ही फायर एलिमेंट्स है, फायरी प्लैनेट्स है, और ये दोनों जाएंगे अपने राशि पे। इससे क्या होगा कि फायर एलिमेंट्स में वृद्धि होगी, लोगों के अंदर थोड़ा एग्रेशन आएगा। और यहाँ पे आपका जुपिटर ऑलरेडी सैजिटेरियस में है, जो कि एक फायरी साइन है, और साथ ही साथ एक्सॉल्टेड केतु है। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, जल्दबाजी में काम करेंगे, और बहुत सारे गलत डिसीशंस लेने की चांसेस बनेंगे इस दौरान। तो इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी डिसीशंस लेंगे, आप सोच समझ के धैर्य और संयम मेंटेन करके डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड घटना घटेंगे जो कि आपके मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर थे, लेकिन फिर भी आप अपना पेशेंस को खोइएगा मत। ये ट्रांजिट जो है यहाँ पे जो योग बन रहे हैं, यहाँ पे सन, मार्स और जुपिटर, ये तीनों आपस में नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। और साथ ही साथ सन और मरकरी का बुधादित्य योग भी बनेगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड योगा। लेकिन साथ ही साथ सन और सैटर्न का षडाष्टक दोष भी बनेगा, विच इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके काम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो ना ही वो
बनेंगे और ना ही बिगड़ेंगे, बल्कि जैसा था वैसे ही चलेंगे। बस आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा, तभी आपका कार्य जो है, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो आपको हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा एफर्ट देना होगा, तभी जाके आप ये कार्य होगा। क्योंकि अगर आप भाग्य भरोसे बैठे रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एलिमेंट्स भी रहेगा। और जब भी फायर एलिमेंट्स में मतलब आप देखोगे कि फायर एलिमेंट्स का जो इफेक्ट है जब बढ़ जाता है तो एक स्लो डाउन आ जाता है, और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है। तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से, धैर्य और संयम से जो भी निर्णय है वो कीजिएगा। योग प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। इससे क्या है कि आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा बैलेंस हो कर देगा। और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार का योग करना मत भूलिएगा। इससे क्या है कि आपका जो, अगर आपके चार्ट में अगर सन वीक है तो इससे क्या है कि आप सूर्य नमस्कार का योग से आपको सन को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ मिलेगा, इनडायरेक्टली। और ये अगर आप किसी कारणवश सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते तो आप सन में चले जाके, राइजिंग सन जब होता है, सूर्य जब सुबह 6 बजे उठते हैं, तो वहाँ पे जस्ट ऐसे खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके फील कीजिए कि सूर्य के जो रेज है वो आपके शरीर में के अंदर आ रहे हैं। बस वहीं पे 10 से 15 मिनट बैठे रहिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो सन और मार्स का जो मतलब खुद का राशि में आने से जो नेगेटिव, जो फायर एलिमेंट्स का जो नेगेटिव इफेक्ट्स जो बढ़ेगा, उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके जो इम्पैक्ट्स है स्टॉक मार्केट के में क्या पड़ेगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट्स जो है वोलाटाइल रहने की बहुत चांसेस मुझे दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगस्त का महीना जो है वो रोलर कोस्टर का महीना होगा। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, दोनों साइड का खेल होगा। आपको तो आपने फ्राइडे को देखा ही होगा कि कैसे मार्केट जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, और अचानक से 100 पॉइंट का गिरावट आ गया लास्ट आवर में, आई थिंक सो लास्ट 1 और 2 आवर्स में, मुझे याद नहीं आया कब डिप आया था। तो अचानक से डिप आ गया। तो पी रेशियो भी देखिए बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन में आ गया है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी का पी रेशियो 31 के अबव सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे जो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि 11,300 और प्लस माइनस 1.5% का रेंज में, तो वो 11,500 तक आ सकता है। तो जो संभावना है कि देखिए, तो सन है किंग ऑफ द प्लैनेट्स और यहाँ पे है मार्स जो कि कमांडर ऑफ 9 प्लैनेट्स, राजा और सेनापति, नवग्रह के राजा और नवग्रह के सेनापति जो है आपस में आने से क्या होगा कि मार्केट्स को ज़रूर ऊपर ले जाने के प्रयास तो करेंगे ये लोग, प्रयास होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने का स्कोप है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगे। तो ओवरनाइट पोजीशंस, यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस क्रिएट करना एटलीस्ट मेरा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से बहुत ही रिस्की हो सकता है। और जो अमावस्या का दिन है तो उस दिन और उसके आसपास 2 दिन थोड़ा संयम बरत के ही काम करने में भलाई होगी, और थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सावधानी बरतिएगा। उस दिन मुझे बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है, खासकर इस सप्ताह, आने वाले हफ्ते में। तो और अगर मंदी होता है तो उसके लिए मैंने आपको पहले से ही आपको लेवल दिया था कि 10,850 से लेकर 10,750 ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में एक गिरावट आएगा। नहीं तो मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक करेक्शन आएगा, बहुत भारी एक करेक्शन आने का चांसेस था, लेकिन वो करेक्शन जो है साइडवेज हो गया, एक टाइम बाउंड करेक्शन हो गया, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अमावस्या का दिन पे आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इस दिन मुझे गड़बड़ दिख रहा है। तो इसके आगे जो है वो अप ट्रेंड का ही संभावना दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं जाएगा। अगर उसके लिए मतलब लेवल्स तो हमारे पास है कि अगर
341 करता है तो नेक्स्ट स्टॉप होगा 371, फिर जाएगा आपका 399, फिर 11,433, फिर 500 तक जा सकता है, जो कि मेरा अपर रेंज है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो अगर किसी को न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन या फिर वास्तु कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक देखिएगा, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप उस फॉर्म को भरिए, फिर आपको एक रिप्लाई मिलेगा, उसके हिसाब से आप प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, जहाँ पे हम लोग पी रेशियो पे चर्चा जारी रखेंगे। तो आज मुझे डिस्कस करने का मन तो था, लेकिन ये जो 3 मेजर प्लैनेट्स जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, इसका जो इम्पेक्ट है तो क्या होगा, इस विषय में मुझे लगा कि आप लोगों को सर इस विषय में बातचीत करना आज ज़रूरी होगा। और गोल्ड एंड सिल्वर देखिए कैसे गिर रहा है। गोल्ड में ऑलरेडी 10% का करेक्शन आ चुका है और सिल्वर में भी करीब करीब 17 to 18% का करेक्शन आ चुका है। तो इसमें मैंने एक फिगर वर्कआउट किया है गोल्ड में इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो गोल्ड जो है मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये 45,000 के आसपास आने का चांसेस है। 45,000 ये मैंने रफली कैलकुलेशन किया है, नहीं इस पर मैं थोड़ा और भी रिसर्च जारी रखूँगा और आपको एक मिड वीक पे एक नया वीडियो दे दूँगा गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लिव लाइक किंग साइज। जय हिंद।